अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ एक और सोशल एक्सपीरियंस लेके। ठीक है, ये एक्सपीरियंस जो है मुझे बहुत टाइम पहले हुआ है। ठीक है, हमारे अपने ज़ाती घर के लिहाज से ये वाक़या हमारे अपने घर में हुआ है, लेकिन मैं इसके बर वक्त वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सकी, बहुत ही मसरूफियात एंड बिज़नेस की वजह से। और जो मेरी पहले अपलोड की हुई वीडियोज़ हैं वो सारी जो हैं वो मेरी पहले ही बनाई हुई थी। ये नहीं कि अभी जस्ट वो बिल्ली और कबूतर वाला जो वाक़या हुआ है, वो जो जिसका टाइटल जिन वाला जो वाक़या हुआ है, वो बस मैंने बर वक्त बनाई थी। बाकी जो है मेरी पहले से बनी हुई थी एंड मैंने अपलोड की है। आज की जो सोशल एक्सपीरियंस की वीडियो है, ये हम में से तकरीबन हर बंदे ने एक्सपीरियंस किया होगा, हर किसी के साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं, मतलब या हुआ होगा या सुना होगा। ठीक है, हमारे साथ भी हुआ, सुना तो हमने भी बहुत हुआ है, हमें भी इस बारे में बहुत पता है, बहुत बड़ों ने भी समझाया हुआ है कैसे नहीं करना, मतलब कि ख्याल करना। लेकिन वो ये ना, जब बंदे के साथ बीतती नहीं है, होती नहीं है, तो बंदे को उस चीज़ की उस तरह से ना परवाह नहीं होती, ख्याल नहीं होता। हमारे इधर गांव में, मैं गांव में इधर रहती हूँ, तो गांव में जी कोई पागल औरत है। ठीक है, वो औरत है, उसका वो दिमागी तौर पे मेंटली वो एबनॉर्मल है। ठीक है, एंड वो गांव में इधर उधर ऐसे घूमती रहती है हर तरफ। तो हमारे दरवाज़ा घर का खुला हुआ था, हम सारे थे, मैं रूम में थी, बाकी सारी फैमिली बाहर थी, सारी फैमिली थी। हमारे जो घर का जो मेन गेट है ना, वो खुला हुआ था। वो खातून अंदर आई। ठीक है, अब वो तो मेंटली अब नॉर्मल है, मतलब उन्हें तो वो नहीं पता, वो तो पागल है। ठीक है, वो आई अंदर आके उसने शोर वगैरह डाला, और जिस तरह वो पागलपन में जो भी बातें उसने की। फिर ना हमारा वहाँ पे पास में ना ऐसे बेलचा पड़ा था, और घर वाले सारे साथ हंस रहे थे और साथ डाल रहे थे कि मतलब ये क्या, एकदम से बंदे को हंसी आ जाती है, अगला कोई आके ऐसे बोलना शुरू कर दे। बच्चियाँ हैं ना छोटी, तो वो हंस रही थी, और इस तरह मतलब डर भी रही थी, कोई डर रही थी, कोई हंस रही थी। तो वो जिसने बोलना शुरू कर दिया, अभी घर वाले इधर खड़े हैं देख ही रहे हैं, पास बेलचा पड़ा हुआ था। ठीक है, पंजाबी में उसे कहते हैं कई, कई भी कहते हैं, एंड उर्दू में कहते हैं कि बेलचा। बेलचा पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, वो बेलचा उठाया और फ़ौरन उठा के फेंक दिया मारने के लिए। ठीक है, मारने के लिए। और जो मेरी सिस्टर्स हैं वो भी पास ही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो बचत होगी, वो बेलचा निशाना छूट गया दूसरी तरफ, मतलब साइड पे जाके गिरा, और जो कोई बंदा, कोई घर का फ़र्द है, वो अफेक्टेड नहीं हुआ। मेरी जो वालदा हैं, जो सास हैं, वो आई, उन्होंने फिर कहा इसे फ़ौरन निकाले, उन्होंने शोर वगैरह डाला। वो बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, वो अपने उन्होंने तरीके में बातें की, जिस तरह लहजे में जो भी। ठीक है, ये सारा वाक़या मैं अंदर नमाज़ पढ़ी थी, मैं उठ के जैसे मुझे सारा पता चला, मतलब मैं फ़ौरन बाहर की, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, इतने में वो जा चुकी थी। ठीक है, मेरी सिस्टर्स ने मुझे बताया कि अब्बा जी ये बात हुई, इस तरह औरत है, पागल है, वो आई है, एंड ये सारा हंगामा हुआ है। एंड ठीक है, जैसे उसने फेंका तो सारों ने चीखें वगैरह मारी हैं बच्चियों ने, तो वो फिर चीखों की आवाज़ से मैं भी होके ऑफेंडेड होके मैं आई हूँ। ये सारा वाक़या, ये सारा केस आपको सुनाने का मकसद क्या है? हम में से अक्सर लोगों ने सुना है, और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं हमेशा घर के दरवाजे बंद रखें, हमेशा घर के दरवाजे बंद रखें। ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं, ये तो चलो थी एबनॉर्मल मेंटल थी। ठीक है, मतलब इसको हम उस तरह नहीं ले सकते, इस तरह हम उसके साथ कुछ कह नहीं सकते। कुछ चोरियां होती हैं, इस तरह लोग मर जाते हैं, अल्लाह माफ़ के, अंदर आते हैं, किडनैप करते हैं, रेप कर जाते हैं, पूरा घर लूट के चले जाते हैं। एंड बहुत बहुत केसेस सुने हुए, बहुत ज़्यादा इस तरह के। तो प्लीज़ 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 अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखा करें, हमेशा। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ भी, उन्हें बताएं कि मतलब दरवाजे हमेशा अपने घर के बंद रखा करें। ये एक बहुत मेन जो है ना सिक्योरिटी रिस्क है, अगर आप लोग अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। उस दिन हमारे घर का दरवाज़ा बंद होता तो ये ना होता, और अगर अल्लाह का करम ना होता तो वो जो बेलचा है वो किसी के सर में लग सकता था, किसी के पाँव में लग सकता था, और वो जिसका लगता है वो हिस्सा कट जाना था। आपको पता है बेलचे की आगे से बड़ी तेज़ सी धार होती है, वो मिट्टी जिससे ऐसे वो निकालते हैं, वो पौधों के लिए अक्सर, मतलब पौधों के लिए यूज़ होती है। पौधे हमने लगाए हुए ना मिट्टी वाले, मिट्टी का एक घर है, तो वो मिट्टी सेट वगैरह करने के लिए वो लग सकती थी। अच्छा थी भी वो भारी, मेरे जैसा बंदा उठाए तो सोच के ही उठाएगा, लेकिन उसने वो ऐसे उठा के ऐसे फेंकी है। ठीक है, ये सारी बात जी आपको मैंने बता दी है। तो इस तरह बहुत से केसेस सुनने आते हैं, लूट के चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं। उस दिन भी हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाना था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत सोशल इशू है, ये असली सोशल इशू है, ये रियल स्टोरी है, ये कोई मन गढ़ंत नहीं है, ये कोई झूठ या कोई इस तरह की बात नहीं है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग प्लीज़ अपने घर के दरवाजे बंद रखा करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है दरवाज़ा गेट घर का बंद करने में। ठीक है, तो मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, उनके घर होते ही इस तरह पूरे 1 मिनट ही लगता होगा घर का गेट बंद करने का। और जो बड़े अपर क्लास होते हैं उन्हें तो टेंशन ही नहीं होती गेट जिनके मतलब वो दूर है, क्योंकि उनके ऑलरेडी गार्ड्स होते हैं। हम मिडिल क्लास और गरीब जो होते हैं, जो निचला तबका, उनके साथ ये केस होते ही नहीं है। ये मेनली केस ये मिडिल क्लास के साथ होते हैं। जो बड़े अपर लेवल के लोग होते हैं उनके तो वैसे गार्ड्स होते हैं, अगर हो तो फिर अच्छे तरीके से होता है उनका काम, नहीं तो ना हो।
और मिडिल क्लास में ये ज़्यादा केसेस होते हैं, उनको लूटते ना गार्ड होते हैं ना इतने बड़े घर होते हैं, थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी होती है आते हैं उठा के लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ये जो भी हैं, ठीक है, हमें एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास होना कोई गलत है, बुरी बात नहीं। प्लीज़ अगर किसी को मेरी बात इस वीडियो में कोई बुरी लगी हो तो मैं उसकी तहे दिल से माफ़ी, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ दरवाज़ा करके बंद रखें और ये इस वीडियो को शेयर करें, लाजमी शेयर करें अपने प्यारों के साथ। एंड प्लीज़ ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। मुझे भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।